बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 9 के लिए है। चैप्टर 5 है फैक्टराइजेशन है एंड एक्सरसाइज 5.3 है। अब क्वेश्चन 2 इसका स्टार्ट करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट एक ही वीडियो में करवा चुकी हूँ और उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी और आप वो जाके देख लीजिएगा। अच्छा जी, अब हमने सबसे पहले क्या करना है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट। इफ़ x प्लस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 4kx माइनस 4k स्क्वायर देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ k। अब यहाँ पे उसने बोला हुआ है कि ये जो हमारे पास x प्लस 2 है ये इसका फैक्टर है। जब भी कोई वैल्यू किसी की फैक्टर होती है तो इसका मतलब है कि वो उसे सेटिस्फाइड कर रही है। अब जैसे x प्लस 2 है तो वो इसे सेटिस्फाइड करनी करे सेटिस्फाइड करेगी क्योंकि वो फैक्टर है। अब यहाँ पे मसला है के का, क्योंकि के उन्होंने खुद दे दिया हुआ है कि के की वैल्यू फाइंड करनी है और बता दिया कि ये फैक्टर है। पहले जो क्वेश्चन थे उसमें हमें प्रूव करना पड़ता था कि ये फैक्टर है कि नहीं। जब हम इसको इसमें पुट करते थे और आंसर ज़ीरो आ जाता था तो वो फैक्टर होता था, अगर नहीं ज़ीरो आता था तो वो फैक्टर नहीं होता था। तो अब यहाँ पे उन्होंने बेसिकली बता दिया हुआ कि ये फैक्टर है। मीन्स कि हमें बस सीधा सीधा क्या काम करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे पुट करना है एक्स प्लस टू को ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। इससे हमारे पास जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी -2। फिर उसने बोला हुआ है कि ये एक फैक्टर है, मतलब कि जब हम इसको इसमें पुट करेंगे तो रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो बचेगा। ये फैक्टर की कंडीशन होती है कि फैक्टर अगर है तो आंसर जो है वो ज़ीरो आ जाता है। तो अब उसने बोला हुआ है, इसका मतलब है कि हमारे पास अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो हमारे पास ये सारी पोलिनोमियल है इसको हम पी एक्स कर लेते हैं। लेट पी एक्स इज इक्वल 3x स्क्र माइनस 4kx माइनस 4x स्क्र। अच्छा, अगर आप इसको नहीं भी लिखते ना तो ठीक है, लेकिन मैं पी एक्स इसलिए लिख रही हूँ ताकि जो है वो नेक्स्ट काम जो हम करें वो आसानी से हो जाए। जब हमारे पास ये चीज़ इसका फैक्टर है तो पी एक्स यानी कि ये जो पोलिनोमियल है ये ज़ीरो के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन पी एक्स इज इक्वल ज़ीरो। ये चीज़ उसने कंडीशन में दे दी हुई है, तो मैं पी एक्स की जगह क्या लिख दूँगी, डायरेक्ट ज़ीरो। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या है, -2। तो जहाँ जहाँ वैल्यू x की होगी वहाँ वहाँ मैंने क्या कर देना है, पुट -2। तो मैं यहाँ पे पहले भी मैकेनिज्म एक यूज़ करती हूँ, इजीली इससे ये पता चल जाता है कि हर चीज़ हमने लिख ली है कि नहीं। तो जहाँ जहाँ x था मैंने वहाँ वहाँ क्या कर दिया, ब्रैकेट लगा दी और बाकी सारी चीज़ें वैसे ही लिखी हैं। देखें 3 ब्रैकेट, उसके बाद स्क्वायर -4k और x की जगह ब्रैकेट, और यहाँ पे x नहीं था इस वजह से मैंने नहीं लिखी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या करना है, जहाँ जहाँ हमारे पास ब्रैकेट है वहाँ वहाँ हमने -2 लिखते जाना है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये रूल है मैथ्स का कि हम सबसे पहले किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को। बोर्ड मैथ्स जो है वो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बोर्ड मैथ्स रूल में इजीली पहले ब्रैकेट हम देखते हैं, फिर ऑफ देखते हैं, फिर डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या, -2 है तो उसकी पावर क्या है, 2। इसका मतलब है कि -2 को 2 टाइम करना है। माइनस है और ये इवन नंबर है तो ये माइनस किस में चला जाएगा, प्लस में। अगर ये ऑड नंबर होता तो माइनस ही रहता। 2 को 2 टाइम करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 एंड के, और -4k स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा बिकॉज इसके साथ कोई एक्स की वैल्यू नहीं थी, इस वजह से ये चेंज होगा ही नहीं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने अब क्या करना है, 4 3 ज़ा 12 आ गया, प्लस 8k आ गया, -4k स्क्वायर। और अगर मैं इसको इस साइड पे भी ले आऊँ, बिकॉज हमारे पास जो ज़ीरो है ये छोटी वैल्यू है तो इस वजह से मैं इसको इस साइड पे लेके आने लगी हूँ ताकि हमारा जो काम है वो इजीली हो जाए। जैसे एक इक्वेशन की फॉर्म बनती है वैसे बना रही हूँ मैं। अच्छा जी, ये अब हम क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, फैक्टर्स या फार्मूला कंप्लीट कर लें या फैक्टर्स बनाने हैं, दोनों बेस्ट है। तो सबसे पहले हम जो के की वैल्यू ना, के अकॉर्डिंग, पहले एक्स हमारा खत्म हो गया, के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी वैल्यू ये है -4k स्क्वायर, तो ये लिख लिया। देन +8k लिखा। अब देखें 12 के साथ कोई साइन नहीं एग्जिस्ट कर रहा, लेकिन यहाँ पे प्लस होता है तो प्लस यहाँ पे इस साइड पे आके प्लस ही रहेगा क्योंकि मैं इक्वल के दूसरी साइड पे लेके नहीं जा रही, इसको सिर्फ इस अरेंज किया। अच्छा, अब इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है, 4, तो मैं साथ में माइनस भी ले जाती हूँ क्योंकि के स्क्वायर के साथ हमें माइनस नहीं चाहिए। वैसे आ भी जाए तो कोई मसला नहीं, फैक्टर में सॉल्व हो जाएगा, लेकिन बेस्ट ये है कि आप -4 को कॉमन निकालें। और जब हम कॉमन निकालते हैं
तो क्या होता है, एक दफ़ा ही कॉमन लिखा जाता है। अब देखें -4 बाहर निकाला तो अंदर हमारे पास ओनली एक्स के स्क्वायर बचा। प्लस था तो प्लस बनता है माइनस माइनस से, एक माइनस बाहर चला गया, एक माइनस अंदर बच गया, और 4 2 ज़ा 8 एंड के इसी तरह माइनस, और 12 4 3 ज़ा 12। अच्छा, अगर आपको ये समझ नहीं आए कि प्लस जो है वो किससे बनता है, तो आप सिंपली ये देखें, जैसे हम अगर हमारे पास बाहर ब्रैकेट के माइनस हो तो सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जब हम माइनस लेके जाते हैं बाहर तो सारे साइन अपोजिट हो जाते हैं। देखें ज़रा, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे प्लस आ गया, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में चेंज हो गया। अब ये सारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हमारे पास ज़ीरो के साथ डिवाइड होगा उस साइड पे जाके तो ख़त्म हो जाएगा। तो वो मैं एक ही स्टेप में कर रही हूँ, 0 बाय -4, और ये आ जाएगा फिर से 0 के इक्वल। अब इसके फैक्टर बनाने हैं और फिर के की वैल्यूज़ जो हैं वो आएंगी, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ था वैल्यू और वैल्यूज़। वो कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि हमारी वैल्यूज़ आएंगी या वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, के स्क्वायर -2 के -3 इज़ इक्वल 0। अब इसके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो फैक्टर्स का क्या मैकेनिज़्म है कि हम सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएबल होता है उसका फर्स्ट कोफिशिएंट, हाईएस्ट जो वेरिएबल है ना, हाईएस्ट पावर का वेरिएबल, उसका कोफिशिएंट लेते हैं और एक कांस्टेंट लेते हैं। तो 1 3 को मल्टीप्लाई करें तो -3 आता है। मीन्स कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम उसको साइड पे लिख लेते हैं और -2 को भी साइड पे लिखेंगे। अब क्या करना है, अब हमने ऐसे दो नंबर्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 3 -3 आए, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास -2 आए। तो 3 1 ज़ा 3, 3 देखें 3 के ही टेबल में आता है, सॉरी 1 के, 3 1 ज़ा 3, 3 में से 1 निकाले 2 आ रहा है। यस, तो हम क्या करेंगे, चूज़ करेंगे 3 एंड 1। अब साइन का मसला है, तो साइन क्या है, देखें दोनों सेम है। इसका मतलब है हमने माइनस इन दोनों इसको देखें तो इन दोनों में से किसी एक के साथ माइनस आना ही आना है, बिकॉज जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं तो प्लस माइनस माइनस आ जाता है। अब हम इसको देखेंगे तो ये हम बड़े की वैल्यू को का जो साइन होता है वो लगाते हैं यहाँ पे, तो हम सोचे समझे बगैर यहाँ पे बड़े की वैल्यू के साथ जो है वो साइन नेगेटिव लगा देंगे और छोटे के साथ जो है वो प्लस लगा देंगे। अब करके देख लेते हैं, माइनस प्लस -3 1 ज़ा 3, माइनस प्लस -3 में से 1 निकाला 2 आ गया, और साइन बड़ी वैल्यू का। तो अब हमने लिखना कैसे है इसे, ये भी मैंने जो है वो पहले बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगी। हमने क्या करना है, फर्स्ट एंड लास्ट जिसको हमने चूज़ किया था उनको एज इट इज़ रहने देना है। जो हमारे पास सेंटर वाली वैल्यू ना, उसकी जगह आपने लिखना है -3, और ये के साथ साथ अटैच करते जाना है, और +1 के, ठीक है। क्योंकि हम सिर्फ इसी के पेयर बना रहे होते हैं तो इसी को हमने जो है वो यूज़ करते हुए नेक्स्ट इसकी वैल्यूज़ लिखनी होती हैं। अब दो दो की वैल्यूज़ बन गई। फर्स्ट में से क्या निकलेगा, क्योंकि ये चारों में से कुछ कॉमन नहीं निकलता, ना ही तीनों में से निकलता, इस वजह से तो हमने पेयर्स बनाया। अब फर्स्ट 2 में से के बाहर आएगा कॉमन, जब एक बाहर कॉमन आता है तो एक दफ़ा लिखा जाता है, के -3 प्लस कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो 1 बाहर निकालेंगे तो के -3। अब देखिए इस सारे में से क्या कॉमन है, के -3, इस सारे में से, ये अलग अलग नहीं आपने लिखना, के अलग से 3 अलग से, नो, के -3 आपने अलग से सेपरेटली इसको नहीं निकालना, इकट्ठे निकालेंगे। बाकी हमारे पास बचा के +1। तो हमारे पास अब दो वैल्यूज़ आ गई, मतलब वैल्यूज़ ही फाइंड करनी थी, नॉट वैल्यू। अब हम इन दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे, -3 इज इक्वल 0, देन के +1 इज इक्वल 0, ताकि दो वैल्यूज़ आ जाएं। के ये माइनस है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस, के माइनस है प्लस है, इस साइड पे आके क्या हो गया, माइनस। अच्छा, ये हमारे पास दो वैल्यूज़ आ गई हैं। तो हम इसको अगर सिंपल लिखें, 3 एंड -1 जैसे सबसेट लिखते हैं, या मैंने वैसे के की वैल्यू लिख ली है, सबसेट भी आप लिख सकते हैं। सेकंड जो पार्ट है इसका वो भी सेम ऐसे ही है, तो वो भी मैं करके दिखाती हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब हमने क्या करना है इसमें, जो सेम वही काम करना है जो हमने पहले पार्ट में किया था कि x -1 को हमने 0 के इक्वल रख देना है। हम पुट करेंगे, पुट x -1 इज इक्वल 0, क्योंकि यहाँ पे जो उसने कंडीशन बताई है वो ये बताई है कि फैक्टर है, मींस कि हमें बिल्कुल क्लियरली पता है कि इसका फैक्टर यही है, मींस कि आंसर जो है वो 0 ही आना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, वो आ जाएगी 1। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ हम लेट कर लेंगे, तो लेट अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो नेक्स्ट पे कर लेते हैं, ठीक है। लेट पी एक्स, इस सारी वैल्यू को ना मैंने लेट कर दिया पी एक्स के इक्वल क्यू माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, या आप लिख सकते हैं कि एज x -1 इज़ अ फैक्टर ऑफ, तो फिर आप लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल 0। कंडीशन, ठीक है।
तो पी एक्स जो है अकॉर्डिंग टू कंडीशन यही है ना कि ये हमारा सारा पोलिनोमियल 0 के इक्वल है, तो मैंने इसको पी एक्स को ही ले लिया। अब क्या करेंगे, पी एक्स इज इक्वल, दोबारा से ये सारी वैल्यू लिख रही हूँ ताकि हम इसमें वैल्यू पुट कर सकें एक्स स्क्वायर एक्स की, 11x माइनस 6। अब जी यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या है, 0 है, और x की जगह हम क्या करेंगे 1। अच्छा यहाँ पे ना एक और काम कर सकते हैं कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि हम पहले x की जगह जो वैल्यूज़ हैं वो पुट करके फिर 0 ला सकते हैं आप, वो भी ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, आप जो है वो आप स्टेप ना करें। यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x 1 1 1 1, फिर p1 जो है, P1 जो है वो भी 0 के इक्वल है। मीन्स कि आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप सारी x की वैल्यू पुट करके फिर इसको 0 लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो है ये ऑप्शनल है, ये आप करें या ना करें कोई मसला नहीं है। माइनस, अच्छा यहाँ पे क्यूब तो लिखा नहीं है, स्क्वायर 1 और स्क्वायर प्लस 11 1 माइनस 6। देखिए मैंने जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ ब्रैकेट लगा के फिर वैल्यू लिखी है, वैसे नहीं लिखी। 1 माइनस के 1 को 3 टाइम करें तो 1 ही आना है, 1 को 2 टाइम करें 1 आना है, प्लस 11 1 जा 11 माइनस 6 0 1 माइनस के प्लस 11 माइनस 6। अब सारे नंबर्स को मैं सॉल्व कर लेती हूँ, तो बहुत आसान है, वो तो पेयर्स बनाना था। ये जो है ये हमारे पास क्या है, हमने सिंपली इनको सॉल्व करना है। नंबर्स को सॉल्व करेंगे, 11 में 1 ऐड किया तो हमारे पास आ गया 12, 12 में से 6 निकाला तो हमारे पास आ गया 6, 6 पॉजिटिव 6 आएगा ना माइनस के। अब के हमें माइनस में नहीं चाहिए, तो यहाँ हम क्या करेंगे, के को ही उठा लेंगे, क्योंकि ये माइनस में। अगर लेट करें अगर ये प्लस में होता तो फिर हमें ज़रूरत नहीं होनी थी कि हम इसको उठाते, हम ओनली नंबर को उस साइड पे लेके जाते हैं। अब हमारे पास के नेगेटिव है तो हम इसको इस साइड पे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। और आपको पता है कि 0 में कुछ भी ऐड करें तो जो ऐड किया होता है वही आ जाता है। तो 6 के की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 6।